पश्चिम बंगाल में इन दिनों बहुत कुछ बदल रहा है। यह चर्चा 4 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद ही शुरू हो गई थी। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है और 1 दर्जन फैसले गिने जा रहे हैं। ताजा फैसला वंदे मातरम गायन को लेकर हुआ है। अब बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी ने कहा है कि वह शुभेंदु सरकार के वंदे मातरम पर लिए गए फैसले का विरोध नहीं करेगी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि टीएमसी नई बीजेपी सरकार के हर कदम पर नजर रखे हुए है, लेकिन वह सरकार के हर फैसले और योजना का विरोध नहीं करना चाहती। कुणाल घोष ने कहा कि आखिरकार यह सरकार जनादेश लेकर आई है। इसी क्रम में अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले शुभेंदु सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम शुभेंदु ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बंगाल सरकार ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब अथॉरिटी सहमत हो कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, वह प्रजनन के लायक नहीं है और बूढ़ा है, चोटिल और अपंग है या लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 26 मई को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जाएगी। इस मौके पर बकरे की खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, लेकिन अब बंगाल में ऐसा नहीं होगा। बकरीद से पहले ही पशुवध पर बैन लगा रहे हैं। अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने राज्य में गाय काटने पर भी रोक लगा दी है और सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुभेंदु कैबिनेट ने बंगाल घुसपैठ को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बीएसएफ को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देना उनके प्रमुख प्रस्तावों में से एक था। उन्होंने पहले फैसले में बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन मुहैया कराने के लिए हामी भर दी है। लैंड डिपार्टमेंट जमीन का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है और यह 45 दिन में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। सुनिए उनकी बात। केंद्रीय माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी, माननीय अमित शाह बार बार इस सरकार को अपील किया। राजनाथ जी इनके साथ मीटिंग भी की, ममता जी के साथ, जमीन दे दीजिए। पैसा पहले भेज दिए थे, वो नहीं दिए, बोले हम नहीं देंगे, आप ले लीजिए। माननीय अमित शाह जी प्रयास करके 500-600 किलोमीटर का और फेंसिंग बढ़ाए, तो अभी 300-400 किलोमीटर खाली है, जो बॉर्डर बहुत दुर्गम है। तो अभी हमारी सरकार पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु जी इसकी अनुमति दे दिए कि 45 दिन में जमीन उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसएफ से बात बोला गया, बातचीत चल रही है और जहां बंद था काम फेंसिंग, कल से शुरू। इसके साथ ही अब बंगाल में आयुष्मान भारत ही नहीं, केंद्र सरकार की सभी योजनाएं प्रभावी कर दी गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना भी शामिल है। सभी जिलाधिकारियों को मैसेज दिया गया है कि इस बाबत फैसले जल्द से जल्द लिए जाएं। भाजपा सरकार ने कथित सिंडिकेट राज को खत्म करते हुए राज्य में अवैध माइनिंग को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। ये बीजेपी का चुनावी वादा ही रहा है। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। इसी तरह प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के आईएएस अधिकारी अब केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को भी पूरी तरह लागू करने का निर्णय लिया है। ममता सरकार ने जनगणना पर केंद्र के आदेश को लागू नहीं किया था। भाजपा सरकार ने फौरन सभी प्रशासनिक सर्कुलर को एक्टिव कर दिया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। इस चुनाव में बीजेपी को 207 सीटें मिली थीं, जबकि सत्ताधारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई।
चुनावी जीत के बाद शुभेंदु को सीएम बनाया गया है। उन्होंने भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी को हराया है। जैसी उम्मीद थी, बंगाल में सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने योगी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।